जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 16 मार्च 2025 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें, बड़े समाचार आपको बताने के लिए। क्यों हो जाते हैं आप बार बार ठगी का शिकार, इस पर भी बात करूंगा आज आपके साथ। और कैसे होगा आप सबका भुगतान और कैसे मिलेगी आपको सुरक्षा और सम्मान, ये भी बताऊंगा। और कहां कहां से हुए हैं सरकारी आदेश आपके हित में, ये भी पता चलेगा। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से सुन लें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा साथियों को पता चल सके। और लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ वो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें ताकि आपको घर बैठे जानकारी मिलती रहे और आप अपनी लड़ाई स्वयं भी लड़ सकें, जीत सकें, अपना पैसा, सुरक्षा, सम्मान वापस प्राप्त कर सकें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर साथियों, सीधे सीधे। एक फोरेक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है जो गोल्ड में काम करती थी। इसने गाजियाबाद में भी सैकड़ों लोगों को चूना लगा दिया है निवेश के नाम पर, और 100 करोड़ से ज्यादा की अकेले गाजियाबाद में ठगी की है। तो आप पूरे देश भर में समझ सकते हैं कितनी बड़ी ठगी होगी। और कई ऐसे साथी इस कंपनी में फंस गए हैं जो पहले से ही कई कंपनियों में ठगी का शिकार हो चुके थे। इसी तरह से साथियों, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी एक, शिवपुरी में, मध्य प्रदेश का शिवपुरी। वहां रोजगार का सपना दिखाया, कागजात लिए बेरोजगार महिलाओं से और उनसे पैसा लेकर के रातों रात भाग गई पोंजी स्कीम को बंद करके। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और फाउंडेशन एंड माइक्रो फाइनेंस नामक संगठन बनाया था इसने, जिसने ये ठगी की है। और ये राजस्थान के सीकर जिले से जुड़ी हुई संस्था है। इसने शिवपुरी में भी अपना कार्यालय खोल के देश भर में कई राज्यों में इसने ठगी की है। इसके खिलाफ ये मुकदमा कुल मिलाकर के एक और शिवपुरी में दर्ज हो गया है साथियों। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप बार बार ठगी का शिकार कैसे बन जाते हैं। क्यों इतना पेशेंस नहीं है आपके अंदर, धैर्य नहीं है, और क्यों इतना लालच आपने जल्दी अमीर बनाने का पाल लिया है कि आप बार बार ठगी का शिकार बनते हैं। एक बार बन जाएं समझ में आता है, दोबारा बन जाएं ये भी चलो समझ में आ सकता है, लेकिन तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ठगी का शिकार बन जाना, ये तो साथियों अनहोनी बात है। ऐसा ना करें, बचें ठगी का शिकार बनने से, चूंकि अभी भी बहुत सारे ठग इस तरह की फ्रॉड स्कीम्स चला रहे हैं। आपको ज्यादा रिटर्न का झांसा देने के नाम पर, जीवन बीमा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, और तरह तरह की प्रधानमंत्री की जितनी भी स्कीम्स आती हैं उन सब के नाम पर। तो बचिए, क्योंकि आप अगर बार बार ठगी का शिकार होते रहेंगे तो आप अपना आत्मबल खो देंगे और आपके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा साथियों नहीं रहेगा। तो ऐसा न करें कोई भी साथी। एक बहुत अच्छा आदेश आया है साथियों, मंडल आयुक्त चित्रकूट धाम बांदा से। वहां के अपर पुलिस अधीक्षक ने डिविजनल कमिश्नर के आदेश पर अपने क्षेत्र के समस्त प्रभारी निरीक्षक, थाना अध्यक्ष जनपद बांदा को ये आदेश जारी किया है आपकी सुरक्षा के संदर्भ में, एजेंट साथियों के खासतौर से। इसमें लिखते हैं, कृपया पुलिस अधीक्षक बांदा के पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 28 फरवरी का संदर्भ ग्रहण करें, जो आवेदक गण श्री कमलेश कुमार, जिलाध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार बांदा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया है कि अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 बट्स एक्ट के बनाकर ठग कंपनीज एवं सोसाइटीज में डूबी हुई जमा राशि को पीड़ित आवेदक को 180 दिन में जमा राशि के 2 से 3 गुना वापस दिलाने का कानूनी अधिकार देने के साथ साथ
आवेदक गण एजेंट द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद के कतिपय थानों द्वारा उनको अनावश्यक थाने पर बुलाकर परेशान किया जाता है के संबंध में निर्देश निर्गत किए जाने का अनुरोध किया गया है। अतः आप सभी को आवेदक गण का प्रार्थना पत्र संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नियमानुसार आवेदक गण के प्रार्थना पत्र पर अपेक्षित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें एवं आवेदक गण एजेंट को किसी भी थाने द्वारा अनावश्यक न बुलाया जाए और न ही उनका किसी प्रकार से उत्पीड़न हो, इसमें विशेष ध्यान दिया जाए। तो ये आदेश हो गए साथियों। ये आदेश प्रत्येक जिले में हो सकते हैं, प्रत्येक तहसील में हो सकते हैं, प्रत्येक राज्य में हो सकते हैं, बशर्ते आप थोड़ा सा संघर्ष करें, मेहनत करें, पेशेंस बनाए रखें। किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई उत्पीड़न नहीं होगा और आप मिलकर के लड़ लेंगे तो आपके निवेशकों का भुगतान भी हो जाएगा और ये निवेशक और एजेंट के मध्य छिड़ा हुआ महाभारत हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा साथियों। तो सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें, क्योंकि आप लगातार अज्ञानता और अहंकार के अंधकार में डूबे रहोगे तो निश्चित रूप से अपना और अपने परिवार का नुकसान करवा लोगे। और जब बहुत सारे करोड़ों परिवार नुकसान करवा चुके हैं, 42 करोड़ से ज्यादा, तो बचता ही क्या है। राष्ट्र का भी नुकसान है, राष्ट्र भी रसातल की ओर जा रहा है, ठगों के खूनी चंगुल में फंस गया है, जिसकी मुक्ति का संघर्ष हमारा संगठन लगातार लड़ रहा है। और आप सबसे सहयोग की अपील करता हूं मैं हमेशा ही कि आप सब इसमें सहयोग करें, क्योंकि सरकार ने आपके भुगतान की गारंटी का कानून बना दिया है और ये कह दिया है कि सरकार आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में आपसे आवेदन लेकर के वापस करेगी, भले ही आप किसी भी कंपनी की ठगी का शिकार बने हैं या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, निधि फर्म, एसएसजी, एनबीएफसी, बैंक वगैरह का, चाहे वो सहारा समूह से जुड़ा मामला हो, चाहे पीएसएल पल्स से, रोज वैली से, साईं प्रसाद से, समृद्धा जीवन से, प्रेस्टीज फूड से, और आपका क्या बोलते हैं बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड से, केबीसीएल कल्पतरु से, कर्म भूमि से, कल्पवट से, रोज वैली से, जीसीए से, आपका टोगो रिटेल मार्केटिंग से, आपका पिनकॉन से, आपका आदर्श, नवजीवन, संजीवनी, जेकेबी, ट्रिनिटी, जनशक्ति, कैलकॉम, अल्केमिस्ट, किम, फ्यूचर और फ्यूचर मेकर इंडिया, आरएमसीएल इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी हैं, ब्लू फॉक्स मोशन वगैरह, हीरा गोल्ड वगैरह, आपका कैलकॉम, माइक्रो फाइनेंस और आपका गरिमा, मैत्रेयी, ये जितनी भी कंपनी है, समर्थ वगैरह, ड्यूबेल, विश्वास ट्रेडिंग और ये सागा ग्रुप की जितनी भी कंपनी है, यानी कि देश की कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इस कानून के दायरे में आती है और इस कानून में आपको भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया गया है, आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना पैसा वापस करने का, कि स्टेट वापस करेगा, सरकार वापस करेगी, क्योंकि हमारी सरकार वेलफेयर स्टेट है। नागरिक के साथ कहीं कोई आपराधिक घटना होगी तो उसकी क्षतिपूर्ति करना हमारी सरकारों का दायित्व है, इसको भी आप समझ लो तमाम साथी। आज मैंने एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिखा है साथियों, सुबह सुबह मैं जल्दी जग गया था आज, वैसे हमेशा ही जगता हूं, सोने कम ही देते हो आप लोग मुझे, उसको जरा ठीक से आप कंठस्थ कर लें, मैं पढ़ के सुना देता हूं, चूंकि बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा, बोलने में व्याख्या कर देता हूं मैं साथ साथ, लेकिन शब्द टू शब्द मैं पढ़ के सुना देता हूं, इससे ध्यान से सुन लो आप, और अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपका भुगतान निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। सुनिए, तप जप जिंदाबाद। प्रिय साथी, प्रातः वंदन, अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत। उठो, जागो, आगे बढ़ो, वतन पुकार रहा है, नारायण अपनी कृपा बरसा रहे हैं आप सबके ऊपर, अपनी आत्मशक्ति को जगाओ, देखो, अपने अंतर मन में झांक कर सब देखो, सत्य क्या है, झूठ क्या है, सब ज्ञात हो जाएगा आपको सबको। भुगतान, सुरक्षा, सम्मान आपका सबका अधिकार है। फिर भी आप 42 करोड़ से ज्यादा परिवार वंचित हो अपने अधिकार से, तो इसका कारण क्या है? स्वयं से पूछो, और स्वयं से ही पूछो, क्या मैं अपना भुगतान, सम्मान, सुरक्षा प्राप्त कर सकता हूं? और जब आपके भीतर से ही जवाब मिल जाए और आपका हृदय, अंतर्मन कहने लगे कि चल आगे बढ़, सब कुछ मिल जाएगा, तो समझना ईश्वर आपके साथ है।
वह आपको आपका डूबा हुआ धन, खोया हुआ सम्मान और सुरक्षा देकर भय से स्वयं मुक्त कर देंगे। आप सब आज और अभी से प्रचार प्रसार आरंभ कर दो, पूरे देश में गुंजायमान कर दो अपने उस क्रांतिकारी नारे को। कौन सा नारा? भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमानो भारत छोड़ो। छोड़ने नहीं देना, लेकिन ये केवल नारा है, इतना ध्यान रखना। भागते हुओं को पकड़ लेना है, बल्कि बलपूर्वक उन्हें भी घसीटते हुए ले आना है जो भाग चुके हैं पहले से। इस नारे के शंखनाद से ठग बेईमानों का कलेजा फाड़ दो साथियों। वातावरण में जब उपरोक्त उद्घोष गूंजेगा और करोड़ों ठगी पीड़ित मिलकर कहेंगे, ठगों का काल मदन लाल, तप जप जिंदाबाद जिंदाबाद, तो साथियों आप देखना कि तप जप के प्रभाव से जो तपस्या आप और हम सब मिलकर कर रहे हैं, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की, अपनी मेहनत के पैसे को वापस पाने की, उस तपस्या के प्रभाव से और जो जाप हम कर रहे हैं नियमित रूप से, भगवान भुवन भास्कर, सूर्य नारायण, अक्षय भंडारी का उनको जल दे रहे हैं सुबह सुबह ही रोज, लाखों लोग दे रहे हैं, आप भी दीजिए, नहीं दे रहे हो तो इसको शुरू करके देखिए। इन दोनों चीजों के प्रभाव से न केवल मदन लाल यानी मैं, आप सब भी साथियों महाकाल बन जाओगे और वो सब प्राप्त कर लोगे जिसकी आपको सबको आवश्यकता है। युगांतर का, हमारे YouTube चैनल का नाम युगांतर न्यूज है। कई लोग सोचते हैं क्यों रखा हुआ है, पता नहीं क्या मतलब होगा इसका, लेकिन इसका अर्थ भी आज बता देता हूं क्यों आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और क्यों इसको सुनना चाहिए आपको। युगांतर का अर्थ होता है जो उस युग को बदल दे, उस व्यवस्था को बदल दे जो कमजोर लोगों का शोषण करती है, उत्पीड़न करती है और उनके धन को, श्रम को, सम्मान को, सुरक्षा को, विवेक को, ज्ञान को, एकता को, प्रेम को, अधिकार को, आत्मबल को लूटने के लिए राष्ट्र में, समाज में विभाजन पैदा करती है और छल से, बल से, भ्रम और भय का वातावरण बनाकर राष्ट्र को ठगती है, लूटती है। जरा ध्यान से देखो साथियों, क्या व्यवस्था में बैठे लोग ऐसा ही नहीं कर रहे जो ऊपर बताया गया है? निसंदेह सत्ता व्यवस्था ठग, बेईमान और अपने और अपनों के सुख सुविधाओं के लिए अपने से कमजोर लोगों का शोषण कर रहे हैं। आप और हम सब केवल खून के आंसू रो रहे हैं। ये ज्यादातर भाग्य के भरोसे बैठे हैं। भाग्य के भरोसे ना बैठो, कर्म करो। कर्म करोगे तो भाग्य बदल जाएगा और आपको वो सब मिल जाएगा जो आप मांग रहे हो। भला कोई भी शासन या समाज कभी किसी न्यायपूर्ण मांग को अधिक समय तक ठुकरा सका है? सोचो, खुद सोचो, देखो दुनिया का इतिहास पढ़िए आप। इतिहास गवाह है, जिसने भी न्यायपूर्ण मांग को ठुकराया है उस अहंकारी शासन का, समाज का, परिवार का, व्यवस्था का अंत हुआ है। इतिहास जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा और ये इस बार भी होगा, क्योंकि इसी तरह का समाज बन गया है, इसी तरह का राष्ट्र बन गया है, इसी तरह की शासन व्यवस्था बन गई है। तो उठो, जागो और तप जप करते हुए मेरे साथ चलो। नारायण आपको सफलता, शांति, सुख, समृद्धि, प्रेम, परिवार, सुरक्षा, सम्मान, भुगतान, ज्ञान, बल सब दे देंगे। स्वयं को पहचानो, अंधकार से बाहर निकलो, अपनी कमजोरी को, अज्ञान को दूर करो और जनमत एकता बनाकर 1 मई 2025 को सुबह 10 बजे संसद भवन नई दिल्ली चलो, अपना वो सब लेने मांगने जो आपने खोया है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा कि मैं जो भी कहता हूं या कर रहा हूं उसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं है। ये सब ईश्वरीय वरदान है, ईश्वर का काम है। इसलिए इसको पूरा होने से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। अगर किसी के मन में ये भ्रम है, ये ख्याल है कि वो हमें रोक लेगा सत्य, न्याय, कानून और धर्म की स्थापना करने से, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने से, या आपका भुगतान करने से, या आपको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, पुनर्वास की गारंटी का अधिकार देने से, तो इस दूषित और अहंकारी ख्याल को तमाम शासक, प्रशासक, न्यायाधीश, ठग, बेईमान अपने दिमाग से निकाल फेंकें, अन्यथा आप सबका रावण की तरह, दुर्योधन की तरह, कंस की तरह सर्वनाश कर दिया जाएगा, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। ये ईश्वरीय कथन है, ईश्वर का वरदान है हमें कि तुम हमको रोक नहीं पाओगे न्याय की स्थापना करने से। तो जितना जल्दी हो सके सरेंडर कर दो सब लोग, सत्य के सामने, न्याय के सामने, कानून के सामने,
और जिनसे जो भी लूटा है उसे वापस कर दो, अन्यथा मिट्टी में मिला दिए जाओगे। दोस्तों, इसमें कोई संदेह मत करना, अहंकार में मत डूब जाना किसी में, नहीं तो अपना सर्वनाश खुद आमंत्रित कर लोगे आप। मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत हम निरंतर भुगतान सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे कमिश्नरी मुरादाबाद भुगतान सभा होगी। अंबेडकर पार्क है वहीं सरकारी अस्पताल के सामने, वहां पर सभी लोग सुबह 11 बजे पहुंचेंगे। मैं भी पहुंच जाऊंगा। सुनिएगा, अपनी समस्या बताइएगा, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, आदेश कराएंगे, आपका भुगतान कराएंगे, सबको सुरक्षा सम्मान दिलाएंगे। तो जो भी साथी मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत जनपदों या तहसीलों में रहते हैं किसी भी कंपनी के या आसपास के जिलों के भी, वो सब वहां पधार सकते हैं। आप सबका स्वागत होगा। इसी तरह 18 मार्च को क्वारसी चौराहा अलीगढ़ कमिश्नरेट पर सभा होगी, कमिश्नरेट के सामने ही बिल्कुल ठीक, वहां भी सुबह 11 बजे होनी है। आप सब वहां पधारेंगे, अलीगढ़ मंडल और उससे जुड़े आसपास के जनपदों के साथी, मैं भी रहूंगा। इसी क्रम में 19 मार्च को साथियों सुबह एटा कलेक्ट्रेट पर 11 बजे और शाम को दोपहर 2 बजे के बाद कासगंज कलेक्ट्रेट पर भी भुगतान सभा होगी। इन दोनों कार्यक्रमों में भी मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे जिला अध्यक्ष एटा भाई प्रेमपाल सिंह और कासगंज भाई हरवीर सिंह दोनों ने कार्यक्रम तय कर लिया है 19 मार्च का। तो आप सब 19 मार्च को कासगंज और एटा पधारेंगे और अपना पैसा वापस स्वयं लेंगे। साथियों, सबको आना पड़ेगा, आप निवेशक हो या एजेंट। कोई ये मत सोचना कि राधे श्याम का पैसा मिल गया तो मेरा खुद ब खुद मिल जाएगा। खुद किसी का नहीं मिलेगा। जो अपनी कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो अपना पैसा वापस मांगेंगे, जो सुरक्षा मांगेंगे, उनको मिलेगा। जो नहीं मांगेगा, भाग्य के भरोसे घर में बैठा रहेगा कि उसका मिल जाएगा तो मेरा भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। चूंकि हमारे देश में कानून नागरिक आधारित हैं, यानी सिंगल नागरिक के लिए कानून बनता है हमारे देश में, और ये अपेक्षा की जाती है कि वो नागरिक जो भी पीड़ित है, व्यथित है, शोषित है, वो अपनी शिकायत खुद करेगा तो कानून उसकी सहायता करेगा। नहीं करेगा, कानून को कोई स्वप्न नहीं आ रहा है। कानून तो अंधा होता है, उसे बताना पड़ता है, और जब बताने पर भी वो सो जाए तो उसे जगाना पड़ता है, पीट पीट कर या रो रो कर। रो रो के नहीं सुनता तो पीटना भी पड़ता है, तब जाकर के सुनता है, छाती फाड़नी पड़ती है साथियों। तो इस तथ्य को, सत्य को समझ लो। सब लोग अपने घरों से बाहर निकलो और कम से कम अपने भुगतान के आवेदन और उस आवेदन के लिए जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो जरूर करो। हमारी लड़ाई सरकार से चल रही है कि वो अनुपालना करे इन कानूनों की, लेकिन हमारे साथी खुद अनुपालना नहीं कर रहे, वो अपने आवेदन तक नहीं कर रहे हैं। हमने 3 मांगे रखी हैं अपने इन ज्ञापनों में, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या क्या मांगे हैं। पहली मांग तो वही है कि तमाम इनको, हमारे साथियों को, जो एजेंट हैं 2 करोड़ से ज्यादा, जिनके दिन रात गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, जिनके खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 111 का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको आजीवन उम्र कैद तक की व्यवस्था वाले मुकदमों में आरोपी बनाया जा रहा है। इसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए किसी भी एजेंट के खिलाफ, निर्दोष यानी जिसने पैसा लेकर ग्राहक से कंपनी या सोसाइटी में जमा किया है, उसे हम निर्दोष मानते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज ना हो, और थाना स्तर पर भुगतान शिविर लगाकर तमाम ठगी पीड़ितों के आवेदन लिए जाएं। वार्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उन पर प्रोसीडिंग की जाए। उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा सरकार 180 दिन में वापस करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों के माध्यम से। दूसरी मांग ये है। और तीसरी मांग साथियों ये रखी है, चूंकि ये प्रक्रियाएं लंबी हो रही हैं, सरकार का मैकेनिज्म बहुत ढीला है, लापरवाह है, बेईमान है, ठग हैं, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं। तो अगर सरकार से ये नहीं संभल रही व्यवस्था या कानून की अनुपालना सुनिश्चित नहीं कर पा रही सरकार, तो तब तक एक विशेष राहत कोष का इंतजाम सरकार जिला स्तर पर करे। वैसे वो पहले से होता है, अपराध पीड़ितों को मुआवजा राहत कोष का व्यवस्था
अगर उससे आपका प्रेशर बन जाए, आप जनमत बना के डीएम को घेर लें, तो डीएम आपको पैसा दे सकता है, मुआवजा दे सकता है, लेकिन आप जनमत पैदा नहीं कर पा रहे, घेर नहीं पा रहे। नहीं तो हर जिले में 5 लाख से ज्यादा ठगी पीड़ित हैं। अगर एक जिले पे 10,000 ठगी पीड़ित किसी दिन इकट्ठे होकर पहुंच जाओ, डीएम को घेर लो और कहो भैया ये अपराध पीड़ित राहत कोष से हमारा पैसा दे, हम भी तो अपराध पीड़ित हैं। ठगी जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया है अब तो बीएनएस 2023 में, तो सबसे बड़ा अपराध हो गया। और जब सबसे बड़े अपराध के पीड़ित हम हैं तो हम मुआवजे के अधिकारी हैं, मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन आप मांगते नहीं हो तो उनको भी क्या पड़ी है। यहाँ तो माँ भी दूध नहीं पिलाती बिना मांगे। जब मांगोगे तो मिल जाएगा, तो घेर लो। अपने अपने तमाम डीएम साहिबान को मैं ज्ञापन की कॉपी बना के डाले दे रहा हूं। हर जगह मैं नहीं आ सकता, प्रयास मेरा रहता है कि जो मुझ तक नहीं आ सकते मैं उन तक पहुंचूं, क्योंकि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है आपको जगाना, राष्ट्र को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में निर्मित करना, आपका भुगतान कराना। आप यदि मुझसे जुड़े हो तो मैं आपके पास आऊंगा, आपसे मिलूंगा। कोई चिंता मत कीजिए, आपको भयमुक्त करेंगे, समस्या से मुक्त करेंगे, आपका पैसा दिलाएंगे, आपका जो कुछ भी खोया है वो वापस कराएंगे। तो जुड़िए लेकिन, और तमाम साथी संगठन का विस्तारीकरण करें। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 1 मई 2025 से हम संसद की धुलाई अभियान शुरू करेंगे। अपने देश की तमाम पावन पवित्र नदियों का जल लेकर के आप लोग आओगे। कोई एक तो कह रहे थे पंचमुखा या पंचसंगा, क्या जौनपुर में कोई, उसमें उधर क्या है वो उरई वाला जो जिला है, वहां कोई नदी है जहां 5 नदियों का संगम है, वहां से जल लाएंगे हमारे वो राष्ट्रीय महामंत्री गिरीश चतुर्वेदी साहब। तो लाइए आप भी सब अपने अपने क्षेत्रों की नदियों का जल, पवित्र जल से धुलाई करनी है। 1 मई से 21 मई तक 21 दिन का ये महायुद्ध होगा साथियों, और इस 21 दिन के अंदर अंदर या तो आप सबका भुगतान करा दिया जाएगा इसी सरकार से, जैसा इसने वायदा किया है, वचन दिया है कि हम सबका भुगतान करेंगे, या फिर इस सरकार को मिट्टी में मिलाकर हम खुद आपका भुगतान करेंगे साथियों। तो करिए इस काम को तमाम लोग। और हमारे कुछ साथियों को आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री अशोक मुदगल साहब ने आज नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। तो ऐसे तमाम साथियों को मैं बधाई देता हूं। इनमें प्रमुख रूप से धर्मी देवी जी हैं, ये कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं शायद, हाँ हिमाचल प्रदेश से। और अच्छा, श्रीमती धर्मी देवी हो गई, मंडी से हैं ये। और साहब अरे पंडित जी ने कितने डाल दिए हैं। एक भीखम राम जी हैं, ये भी हिमाचल से ही हैं। और इनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई प्रेषित करता हूं। और आप सबसे भी अनुरोध करता हूं कि जल्दी से जल्दी संगठन से जुड़ जाएं, अपने जो भी जिस पद योग्य आप समझें अपने आप को वो पद ग्रहण करें, और संगठन का विस्तार करके इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दें, और तन से, मन से, धन से हमें सहयोग करें, ताकि हम निर्बाध गति से, निर्भय होकर, बिना किसी रोक टोक के आप तक पहुंच सकें, आपका कल्याण कर सकें साथियों। और इसके लिए मेरा नंबर नोट कर लो आप, 9560479048। चूंकि आपके सहयोग से ही ये आंदोलन चलता है, ये चैनल चलता है, हम चलते हैं, हमारा संगठन चलता है, और आपको इसमें आर्थिक सहयोग अवश्य करना चाहिए। इसे अपना कर्तव्य समझकर, राष्ट्र के प्रति धर्म समझकर, चूंकि राष्ट्र की मुक्ति के लिए, राष्ट्र की ठग बेईमानों से आजादी के लिए आज तक कोई आंदोलन नहीं चला। ये पहला आंदोलन है जब देश के ठगी पीड़ित, तपजपधारी वीर वीरांगना देश के शुद्धिकरण के लिए, इसको ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य बनाने के लिए, आपका धन वापस कराने के लिए पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। तो 20 मार्च को शायद बुलंदशहर पे कार्यक्रम है साथियों, क्योंकि वो रायपुर को लेके भी कंफ्यूजन बना हुआ है, और 21 को गाजियाबाद पे है। इसी तरह और कार्यक्रमों की घोषणा बाद में कर दी जाएगी। तो आप सब अपने अपने जिलों में तैयारी करें भुगतान सभाओं की। हम भी आएंगे, सब जगह आएंगे। शारीरिक रूप से नहीं आ सके तो मानसिक रूप से जरूर उपस्थित रहेंगे, आपको बल प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।